नमस्कार दोस्तों। आज जहां एक तरफ शीत ऋतु अपने चरम पर है और एकाएक महामारी का प्रभाव भी बढ़ने लगा है, बहुत सारे मित्र रोगी बार बार यह प्रश्न लेकर के आते हैं कि आखिर इस मौसम में हम क्या करें और क्या ना करें जिससे हमारी ये जो शरीर की क्षमता है रोगों से लड़ने की वो बनी रहे, हमारी इम्यूनिटी पावर मेंटेन रहे। आयुर्वेद की अगर हम बात करेंगे तो चरक संहिता के अंतर्गत शोष निदान अध्याय में हालांकि 4 ऐसे चीजें बताई गई हैं जो शोष के लिए जरूरी हैं, लेकिन अगर हम उन्हें इस परिस्थिति में कोरिलेट करके और इनका ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी पावर है, वो मेंटेन रहती है और हम किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति से लड़ने में कामयाब होते हैं। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली चीज जो नहीं करनी चाहिए वो है साहस। साहस से हमारा मतलब यह है कि हमें अपनी शरीर की स्थितियों को देखते हुए अति नहीं करनी चाहिए। अति सर्वत्र वर्जयेत। अति क्या है? बहुत से लोग आपको देखने को मिलेंगे जो कड़ाके की ठंड में कम कपड़े पहनना पसंद करते हैं, कहते हैं कि ठंड तो मुझे लगती ही नहीं है। अपनी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो जरूरी उपाय हैं उन्हें नहीं करते हैं। घर से बाहर निकलते समय दस्ताने, मास्क, आपके मफलर, टोपी, इन सब चीजों का उपयोग नहीं करते हैं। साहस करते हैं, भोजन कम करते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि साहस मत करिए। ये साहस आपके लिए ज्यादा गंभीर परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। क्यों करता है इसे समझते हैं। जब बाहर के एनवायरमेंट का टेम्परेचर कम होता है तो अपने शरीर की एक क्षमता होती है, उस क्षमता को बनाए रखने के लिए हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट करने लगती हैं। यही कारण है कि आपने देखा होगा सर्दियों में हमारी जो उंगलियां हैं वो नीली पड़ने लगती हैं, क्योंकि वहां तक ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, साइनोसिस डेवलप करने लगती है। ऐसे में क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, इसका दुष्परिणाम क्या होता है? इसका दुष्परिणाम यह होता है कि जो हमारा हृदय है उस पर एक अतिरिक्त बोझ पड़ता है शरीर के दूरस्थ अंगों तक रक्त पहुंचाने का। इसी कारण एक तो हमें गर्म कपड़े सही तरीके से पहनकर घर से बाहर निकलना चाहिए, और एक जो चीज देखने में आई है, ज्यादा लंबी दूरी तक, ज्यादा समय तक हमें दोपहिया वाहन चलाने से बचना चाहिए ताकि इस ठंड के प्रभाव से हम बच सकें। आपने देखा भी होगा, ज्यादा लंबे समय तक अगर आप दोपहिया वाहन चला रहे हैं तो आपकी उंगलियां सुन्न पड़ जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे सुई चुभ रही है। ये इस शीत का प्रभाव है। आपकी बॉडी हाइपोथर्मिया की कंडीशन में जा रही होती है और आपका हार्ट जरूरत से ज्यादा काम करने के लिए मजबूर होता है। तो इन दोनों को मेंटेन करने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप साहस ना करें। ठंड से बचने के लिए जो जरूरी चीजें हैं, जो विहार जरूरी है, उसको जरूर करें। दूसरी चीज जो नहीं करनी है वो है संधारण। संधारण का मतलब क्या होता है? संधारण का मतलब होता है सिंपली रोकना। क्या चीजें ऐसी हैं जिन्हें रोकना हमारे लिए हानिकारक है? तो सबसे पहली चीज जो इसमें आती है वो आती है भूख। भूख को कतई नहीं रोकना चाहिए। इसका कारण क्या है? ये जो मौसम है, इस मौसम में अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो हमारे शरीर की जो भूख है वो बढ़ रही होती है। हमारी जो डाइजेस्टिव पावर वो बढ़ चुकी होती है। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा कि इस मौसम में जितनी भी हैवी फूड्स हैं, जैसे पराठे हैं, गोभी का पराठा, मूली का पराठा, मेथी का पराठा, गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा, इस तरह की हैवी चीजें खाई जाती हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि इस हैवी डाइट की वजह से जो शरीर को हमें ऊर्जा की आवश्यकता है उसे हम पूरा करते हैं और ऐसा न करने से होने वाले दुष्परिणाम से बचते हैं। वो क्या हो सकते हैं? तो आयुर्वेद में कहा गया है कि जब आप भूख के समय उसको सही से ईंधन नहीं देंगे तो ये जो डाइजेस्टिव पावर हमारी बढ़ी हुई है वो आपकी शरीर की जो धातुएं हैं, मतलब आपके शरीर की जो सेल्स हैं, इनको डैमेज करने लगता है, धातुओं का क्षय करवाता है। और इस क्षय की वजह से आपकी जो रस धातु है उसका क्षय होता है, मतलब जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर है वो कम होती है और आप
विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त होने के लिए संभावित हो जाते हैं। इसलिए भूख को कतई जबरदस्ती नहीं रोकना है, संधारण नहीं होना भूख का। दूसरी चीज जिसका हमें धारण नहीं करना है वो है नींद का वेग। नींद जब भी आएगी भरपूर लेनी है, शरीर को भरपूर आराम देना है ताकि शरीर हमेशा ऊर्जावान रहे, थका थका न रहे, क्योंकि थकान रस धातु का क्षय करती है और रस धातु को अगर हम साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी पावर। तीसरी चीज, प्यास का हमें कतई नहीं रोकना है वेग। प्यास इसलिए नहीं रोकनी है कि हमें प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना है, भले हम गर्म पानी पिए, क्योंकि ये ड्राई सीजन है, स्किन ड्राई होती है, एनवायरमेंट में ड्राइनेस ज्यादा है, तो इस नाते इस रूखेपन की वजह से भी हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है, रस धातु है, उसका क्षय होता है। इसलिए इसका भी संधारण हमें कतई नहीं करना है, प्यास नहीं रोकनी है। प्यास लगने पर कोष्ण जल पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। तीसरी चीज क्षय। अब ये क्षय कैसे हो रहा है? जो हमने पहले बताया कि जब हम इन कारणों का सेवन करते हैं और इन कारणों के सेवन करने की वजह से हमारे शरीर के अंतर्गत जो हमारी रस धातु है वो क्षीण होने लगती है, तो हमें धातुओं का क्षय होता है, रस धातु का क्षय होता है, मतलब हमारी इम्यूनिटी पावर कम हो रही होती है। तो क्षय किस तरह से काम करता है अब आप समझिए। एक व्यक्ति जो ऑलरेडी कमजोर है, अब यहाँ किन लोगों की बात की जा रही है? जो दुर्बल हैं, किसी क्रॉनिक डिजीज से ग्रस्त हैं, जैसे डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, ये कमजोर लोग हैं, लो इम्यूनिटी के जितने लोग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, ये दुर्बल हैं। तो दुर्बल व्यक्ति जब रूखा भोजन करता है, प्रॉपर जो चिकनाई है भोजन में वो नहीं लेता है, मात्रा से कम भोजन करता है, भूख से कम भोजन करता है या उपवास करता है, तो ऐसी कंडीशन में जो शरीर को जरूरी तत्व हैं वो नहीं मिलते हैं, माल नरिशमेंट होता है। मतलब हम आयुर्वेद की भाषा में बात करें तो रस धातु का क्षय होता है। और जैसा हम पहले बता चुके हैं, ये रस धातु हमारी इम्यूनिटी पावर के लिए बहुत जरूरी है, तो इसलिए इन कंडीशंस से बचना चाहिए, क्षय की स्थिति नहीं आने देनी चाहिए। विषमासन। विषमासन एक बड़ी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद की, और इस स्थिति में वो लागू होती है। कैसे लागू होती है समझते हैं। अगर एक व्यक्ति भोजन करते समय, डाइट लेते समय अपने बॉडी टाइप, प्रकृति के विरुद्ध जाकर के, जो उसकी बॉडी टाइप के लिए जरूरी है। बॉडी टाइप का क्या मतलब है? आप सपोज करिए कि आप राजस्थान में रह रहे हैं और चुरू जैसे इलाके में जहां पे बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ती है, कई बार तो बर्फ से जम जाती हैं, घर के बाहर जो आपके पानी के स्रोत उनमें बर्फ जमी हुई मिलेगी, वहां पर आप शरीर को जितनी जरूरत है उतना स्नेहांश मतलब फैट कंजम्पशन कम कर रहे हैं, तो आपका क्या होगा? एक तो ठंड, ऊपर से आपकी खुद जो बॉडी को जितनी एनर्जी मिलनी चाहिए नहीं मिल रही है, तो आप बीमार हो सकते हैं। इसलिए अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से आपको प्रॉपर डाइट लेनी। कफज व्यक्ति है, वातज व्यक्ति है, पित्तज व्यक्ति है, आयुर्वेद में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उनको उसके हिसाब से डाइट जरूर लेनी है। अमाउंट जो है उस पर हमें ध्यान देना है। अमाउंट मतलब वह जो अभी हमने 6 की कंडीशन में बताया है, आप या तो खाना खा ही नहीं रहे या अपनी जरूरत के हिसाब से कम खा रहे हैं। अब यहाँ मात्रा ही नहीं है, उसके अंदर मिलने वाले पोषक तत्वों के बारे में भी बात हो रही है। तो हमें भोजन का जो अमाउंट है, डाइट का अमाउंट है और उसके न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स का अमाउंट है, उसको मेंटेन करके बैलेंस करके चलना पड़ेगा। देश, जैसा अभी मैंने एग्जांपल दिया केचुरू का, तो जहां जैसी स्थिति है उस देश के अनुसार, जहां ज्यादा ठंड पड़ती है वहां उस हिसाब से, जहां कम ठंड पड़ती है वहां उस हिसाब से, देश के अनुसार अगर हम डाइट नहीं ले रहे हैं तो भी हम अपनी इम्यूनिटी पावर को कम कर रहे हैं। सीजन, काल कैसा है, सीजनल वेरिएशन के साथ में डाइटरी वेरिएशन हिंदुस्तान की एक बड़ी ही खूबसूरत आदत है। तो इसके हिसाब से, जैसे अभी साग चल रहे हैं, सरसों का साग ढेर सारे, तो इनमें मिनरल्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। हमको पराठे इत्यादि खाने की आदत होती है इस सीजन में। कई क्षेत्रों में गुड़ खाया जाता है, तिल के बने हुए पदार्थ खाए जाते हैं। तो काल के हिसाब से जो डाइटरी चेंजेस हैं उन्हें भी हमें करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर मतलब विषमशन से क्या होगा? तो विषमशन लीड्स टू रस का क्षय, जो हम अभी तक समझते आ रहे हैं। रस धातु का क्षय होगा, बनेगा क्या? मलमूत्र बहुत ज्यादा बनेगा और जो
प्रॉपर हमारी इम्यूनिटी पावर मेंटेन होती है वो नहीं हो पाएगी, लो इम्यूनिटी की कंडीशन होगी, छोटी छोटी बीमारियों से हम ग्रस्त होंगे, ठंड लगेगी जल्दी, और कहीं ना कहीं ये हमें और बीमारियों से भी लड़ने में कमजोर करेगी। तो दोस्तों हमने देखा इस सीजन में, इस जब ठंड बढ़ रही है तो हमें 4 ऐसी क्या चीजें हैं जो करने से बचना चाहिए जिससे कि हम अपनी इम्यूनिटी पावर मेंटेन करें। एक, साहस नहीं करना चाहिए, अच्छी तरह से अपनी बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जितने जरूरी उपाय हैं, चाहे वो गर्म कपड़े हों, चाहे वो ग्लव्स हों, जो भी हैं उनको करके ही निकलना चाहिए। खाली पेट कम रहना चाहिए, प्रॉपर डाइट मेंटेन करनी चाहिए, और अपना जो लोकल एनवायरनमेंट, लोकल कंडीशन के लिए लोकल अवेलेबिलिटी है फूड की, उसके हिसाब से हम अपनी डाइटरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करना चाहिए। हम आशा करते हैं आप इन चीजों से अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। इस सीजन में हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए और हमें कौन कौन सी चीजें करना, अभी हमने बात करी क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या चीजें खानी चाहिए, कौन सी हैबिट्स हमें ऐसी हैं जो इस सीजन में हमारी इम्यूनिटी पावर को मेंटेन करती हैं, इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे जो 3-4 दिन बाद हम आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक आप इन चीजों को अवॉइड करते हुए एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए और इस महामारी के समय से अच्छी तरह से स्वस्थ तरीके से बाहर निकलें। ईश्वर से हमारी यही कामना है। सभी का मंगल हो। धन्यवाद।